नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फैंटेसी ऑफ क्यूट लव स्टोरीज में। इश्किया, अ स्टोरी ऑफ पैशन एंड मैडनेस अबाउट लव, एपिसोड 9। तो क्या हाल है सबके? बढ़िया। चलिए हम हमारी कहानी में आगे बढ़ते हैं। सूरज और प्रिया जो थे वो दोनों नेहा से मिलने के लिए कहीं जा रहे थे। तो उस कहानी को हम वहीं तक छोड़ेंगे। अब हम लौटेंगे हमारे जो पास्ट वाला सीन था वहाँ पे। विक्रम ने किसी को फ़ोन करके पीयूष को धमकाने के लिए बता दिया था। तो अब शाम का वक्त था, करीबन 7-7:30 बज रहे थे। थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी हो गया था। विक्रम चला गया था अपने घर और यहाँ ऑफिस से बाहर निकल रहे थे वंदना, पीयूष, आलोक। इतने में आलोक जो है वो कहता है, वो पीयूष से कहता है, पीयूष सुनना भाई, आज एक काम करते हैं ना, चलना पैदल चलते हैं। तो पीयूष जो है वो पहले थोड़ा हैरान होता है और वो देखते है आलोक की तरफ और कहता है, पैदल चलना है? क्यों, किस खुशी में? नहीं पैदल चलेंगे, जरूरत नहीं, तू चल, गाड़ी से चलते हैं। अरे चल ना, हर रोज तुम लोग ऐसे चले जाते हो और फिर मैं घर जाके बोर होता रहता हूँ। तुम्हारे पास तुम्हारे घर वाले हैं पर मेरे पास तो कोई है ही नहीं, अकेले जाके मैं बैठा रहता हूँ। अब यहाँ पे क्या था, जो आलोक था उसके घर वाले नहीं थे, का मतलब उसके पास नहीं रहते थे, वो लोग गांव में थे। आलोक तो शहर में आया था काम करने के लिए, तो वो एक फ्लैट भाड़े पे लेके रहता था। और ये पीयूष जो है वो अपने घर में रहता था अपने फैमिली के साथ। वंदना की वही हाल वैसी ही थी, वो अपनी फैमिली के साथ रहती थी। और ये लोग जब ऑफिस में होते थे तब मस्ती मजाक करते थे, पर जब घर चले जाएंगे तब तो अपने अपने फैमिली के पास ही जाएंगे ना। तो आलोक जो है वो अकेला पड़ जाता था, बोर होता रहता था। तो ये उसको मना रहा था कि चल आज पैदल चलते हैं। तो पीयूष कहता है, थोड़ा वो इरिटेट हो जाता है और कहता है, वंदना की हालत देखिए, उसकी हाथ की हालत तो देख, अभी घर जाकर उसको थोड़ा आराम करने दे, पैदल चलना है इसको। क्या क्या शौक चढ़ा है पैदल चलने का आज? पीयूष यार चल ना। तो ऐसा कहते हुए वो पीयूष को थोड़ा मनाता है। फिर वो पीयूष वंदना की तरफ देखता है और कहता है, वंदना तुझे सुनाई दे रहा है ये क्या कह रहा है? पैदल जाना है इसको। क्या कहती है, चले? तो जो वंदना थी वो तो अपने ही ख्यालों में मतलब खोई हुई थी ना, क्योंकि ऑफिस में बहुत कुछ हो चुका था, झगड़ा हो गया था उसका विक्रम के साथ। तो परेशान थी बेचारी, उसको ये सब बातों में ध्यान नहीं था। वो अपनी चीज़ें सोच रही थी कि अगर कुछ हो गया, मैंने बॉस से झगड़ा तो कर लिया, अगर मेरी नौकरी चली गई तो मैं क्या करूँगी, उसको अलग टेंशन था। और ये दोनों अपने में ही मस्त है, तो वो कुछ बोलती नहीं, वो बस अपना जो गर्दन वो हाँ में हिला देती है, उसको फिर कुछ फर्क पड़ नहीं रहा होता है। तो पीयूष जो है वो आलोक से कहता है, चलो परमिशन मिल गई है, चलो चलते हैं पैदल। तो ऐसे कह के वो लोग, सॉरी गाइस थोड़ा ज़्यादा नॉइस आ रहा है, ये कुत्ता भौंके जा रहा है, मन तो करते इसका गला दबा दूँ। माफ़ कर देना, अभी थोड़ा एडजस्ट कर लो प्लीज़। तो आलोक, पीयूष और जो वंदना थे वो लोग पैदल चल रहे थे। हमें इतने में ही चलते चलते क्या होता है, जो हाईवे था वो छोड़ के वो लोग साइड वाले रोड से चल रहे थे। वही जो मेन रोड होता है उसके आजू बाजू कितने सारे रोड निकलते हैं, ऐसे ही एक बाईपास रोड में वो लोग घुस जाते हैं। अभी आलोक का जो घर था ऑफिस से पैदल आधा घंटा या 45 मिनट लगता था, और पीयूष और वंदना के घर काफ़ी दूर थे, गाड़ी में ही उन लोगों को घंटा भर लग जाता था ऑफिस आने के लिए। तो ये लोग क्या डिसाइड करते कि अभी तो चल रहे हैं, आलोक चला जाएगा तो हम लोग गाड़ी से चले जाएंगे। तो ऐसे वो लोग बातें बातें कर रहे थे, पीयूष और आलोक बात कर रहे थे और वंदना वो अपना सोच में ही खोई हुई थी और ऐसे ही चल रही थी। तो आलोक पीयूष आलोक से कहता है, और भाई क्या चल रहा है?
क्या हाल है तेरे बंदी के? तू तो कह रहा था ब्रेकअप होने वाला है, क्या हुआ? तो आलोक कहता है, थोड़ा अपना हाथ जोड़ लेता है और बंदना की तरफ देखता है, देखते हुए कहता है, ये है ना हमारी भगवान जैसी, देवता जैसी, फरिश्ता जैसी दोस्त। इसने मेरी बचा ली है, मेरे रिश्ते को बचा लिया है। अभी मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ, मेरी बंदी अभी नहीं जाएगी। थैंक यू वंदना, तूने बहुत मदद की। तू बोलना कभी, इस मदद के बदले में अगर तू बोलेगी ना तो मैं अपना जान भी दे दूंगा। बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। तो ऐसा करके वो थोड़ा चापलूसी कर रहा होता है। वो वंदना ध्यान नहीं देती, उसको लगता है कि ये बकवास कर रहा है, जाने दो इसको। तो अभी ये बातें बातें वो लोग मतलब कर रहे थे। इतने में क्या होता है, 6-7 बाइक्स आके उन लोगों को सर्कल करके घूमने लगते हैं। अभी ये लोग सड़क के बीच में से ही चल रहे थे, क्योंकि वो साइड वाला रोड था ना, और तीनों चिपक के चल नहीं रहे थे, बीच में से थोड़ा थोड़ा गैप था। अभी ये बाइक आके इन लोगों को चक्कर काटने लगते हैं। तो जो पीयूष और आलोक है वो लोग देख रहे होते कि ये आखिर हो क्या रहा है। तो पीयूष आलोक से कहता है, क्या बदतमीजी है ये कौन है ये लोग? तो चिल्लाता है वो उन लोगों की तरफ, अबे अंधे हो गए हो क्या? सीधा रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, ये चक्कर क्यों काट रहे हो? हाँ, सर घूम रहा है क्या? ज़्यादा पी ली है? तो ऐसे जैसे वो बोलता है तो वो लोग नहीं सुनते, वो लोग ऐसे सर्कल करते रहते हैं। तो और बाइक्स जो थी वो कैसा होता है, गियर में आप ज़्यादा जोर लगाओ तो कैसा आवाज़ आता है, वैसा ही वो लोग करे जा रहे थे। तो इतने में बंदना जो है वो अपने होश में आती है और वो देखती ये नज़ारा कि ये हो क्या रहा है आगे। तो वो बंदना जो है वो पीयूष से कहती है, पीयूष कौन है ये लोग और ये हो क्या रहा है? मेरे ससुराल वाले हैं, हम लोगों को ले जाने के लिए आए हैं, चल चलती है क्या? अरे मैं भी तेरे साथ यहीं खड़ा हूँ, मुझे कैसे पता होगा? हम लोग तो चल रहे थे, बीच में ये गधे आ गए, आके हम लोगों के चक्कर काटने लगे, कुत्ते। तो ऐसा वो वंदना को बोलता है पीयूष। तो फिर जो आलोक है वो क्या करता है, चिल्लाता है और एक दो गालियाँ बक देता है। तो उनमें से एक जो बाइक जो पीछे की साइड थी उन लोगों के, वो पीयूष और आलोक के बीच में से सड़क से निकल जाता है। और इससे क्या होता है, जो आलोक है वो जाके गिरता है एक तरफ, और जो पीयूष है वो जाके गिरता है दूसरी तरफ। अभी वंदना इस चीज़ से इतना वो डर जाती है, वो बिल्कुल ही स्टैचू बन जाती है। एक तो वो परेशान थी, ऊपर से ये सब हो रहा था तो वो प्रोसेस नहीं कर पा रहे थे, वो बिल्कुल ही स्टैचू बन के खड़ी थी। इतने में क्या होता है, एक और बाइक वाला आता है और वंदना को पीछे से ऐसा हाथ मारते उसके सर पे या फिर उसके पैर पे, तो चला जाता है, जिससे वंदना सर के बल गिरती है सड़क पे और उसका सर फट के खून आने लगता है। अब यहाँ पे जो हमारे पीयूष और आलोक थे वो दोनों तो दो तरफ गिरे हुए थे। तो उठते हैं, पीयूष जो है पहले भाग के आता है वंदना के पास और वो उसको उठाने लगता है, और जो आलोक था उसको आता है गुस्सा। वो क्या करता है, सड़क के साइड में एक लकड़ी का टुकड़ा रखा हुआ था बड़ा सा, तो वो उठा के ले आता है और उनमें से एक को मार देता है वो। तो जैसे ही ये मार पड़ती है, उनमें से जो बाइक्स जितने भी लोग थे सब उतरते हैं। अभी 14-15 लोग थे, वो सब आके इन लोगों को घेर लेते हैं और क्या करते हैं, पीयूष और आलोक को जो है वो दोनों को मारने लगते हैं। और वंदना को कोई एक बंदा था जो उसको खींच के साइड में ले जाके पकड़ा हुआ था। अभी यहाँ पे ये सब चल रहा है तो वंदना क्या करती है, अपने को छुड़ाने की कोशिश कर रही है और पीयूष और आलोक को मार पड़े ही जा रहा है। अभी यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, 2 बंदे हैं, उनके साथ 14-15 बंदे भिड़ गए हैं, तो ये लोग क्या ही कर पाएंगे। ये लोग भी उन लोगों को मुक्का मार रहे हैं, लात मार रहे हैं, पर इन लोग उन लोगों के साथ मतलब उठ नहीं रहे, उन लोगों के कुछ कर नहीं पा रहे, मार खाए जा रहे, ऐसा उनकी हालत था। जो वंदना थी उसके साथ कुछ अलग सीन चल रहा था। अभी विक्रम उसने तो फोटो क्रॉप करके भेजा था कि इसको धमकाना है, वंदना के साथ उसका कुछ चल रहा है, इस लड़की की वजह से इस लड़के को मार पड़ा, ये उसने नहीं बताया। तो ये जो गुंडे थे वो भी कमी नहीं थे, तभी तो गुंडे हैं। तो वो लोग वंदना के साथ कुछ गलत करने की कोशिश कर रहे थे। जो बंदा वंदना को पकड़ा हुआ था वो क्या कर रहा था, कभी उसके कंधे पे हाथ रखता है, कभी उसके गाले पे हाथ रखता है,
कभी उसका कमर पकड़ता है, ये सब कर रहा था। और ये नज़ारा पीयूष को दिख जाता है। वो कैसे तो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है, वो क्या करता है कि अपने आप को छुड़ा भी लेता है और भागते हुए आता है, और उस जो बंदा को परेशान कर रहा था उसको एक जोर का पंच मार देता है। तो वो जाके गिरता है सीधा 10 मतलब किलोमीटर दूर थोड़ा दूर जाके गिरता है। तो वंदना अभी यहाँ पे उसके साथ ये जो हो रहा था उसको और ज़्यादा मतलब बुरा लग रहा था। कहाँ कहाँ वो हाथ लगा रहा है, वो ज़्यादा उसको आंखों से आंसू भी आ रहा था। अभी पीयूष जो है वो वंदना को संभालने वाला ही होता है, इतने में और 2-4 बंदे आते हैं, उसको खींच के पीछे लेके जाते हैं और ऊपर से उसको बहुत ज़्यादा मारने लगते हैं। और इतना मारते हैं, आलोक को तो मार पड़ रहा था पर पीयूष को वो लोग ज़्यादा मार रहे थे क्योंकि उसकी सुपारी मिली थी। इतना वो लोग उसको मारते हैं, उसके एक पैर तोड़ देते, जो राइट वाला उसका पैर था। ऊपर से उसका सर फट जाता है, उसके हाथों पे भी चोट लगती है, उसकी पूरी बॉडी से खून आ रहा था। इतना वो लोग उन्होंने उसको मारा था, मुंह से खून आ रहा था, नाक वगैरह मतलब तोड़ दिया था उसका, बहुत बुरा हाल था। और वहाँ पे आलोक उसको भी मार पड़ रही थी। और यहाँ पे वंदना के साथ वो लोग गलत करने की कोशिश कर रहे थे, उसको लेके जाने की कोशिश कर रहे थे खींच के। अभी इसमें जो हो रहा था तो वंदना क्या करती है, वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अभी देखो ये एक लड़की है, इतने सारे लोगों के साथ वो क्या ही करेगी। अगर लड़का होता तो मार खा के पड़ा हुआ था, तो लड़की है उसके साथ कमीने गलत करने की कोशिश कर रहे थे। तो 2 बंदा जो है वो वंदना को खींचते हुए बाइक पे बिठाने की कोशिश कर रहा था ताकि उसको ले जा सके। तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तो जैसे उसका चीख जो है कुछ लोगों को जो सुनाई देता है, क्योंकि आजू बाजू थोड़ा दूर ही घर थे, लोग भी थे, पर वो जहाँ पे थे वहाँ से ये चीज़ उतना उन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा था। पर जैसे ही चीख सुनते वो वंदना के, वो लोग सब, उन लोगों को लगता है कि कुछ तो हो रहा है, तो भाग के इधर आने लगते हैं। और जो घर थे वहाँ से भी लोग निकलते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं। अभी ये जो गुंडे थे, जैसे ही वो लोग देख रहे थे कि ये सब सीन चल रहा है, वो क्या करते हैं कि अपना जान बचा के कैसे तो भाग जाते हैं। अभी उनका काम हो गया था। पीयूष को तो उन्होंने मतलब मार ही डाला था, एक तरह से बहुत ज़्यादा मारा था उसको। तो वो लोग वंदना को वहीं छोड़ देते हैं, वो लोग चले जाते हैं। अभी यहाँ पे वंदना जो जैसे ही वो छूटती है, वो जाके पहले वो पीयूष के पास बैठ जाती है और उसका सर जो है वो अपने गोदी में रख लेती है। और उसका हालत देख के वो बंदी लिटरली बहुत ज़्यादा चीख चीख के रोने लगती है। अभी उसको भी बुरा लग रहा था, उसके साथ भी उन लोगों ने बदतमीजियाँ की थी, पर पीयूष को देख के वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। ऐसा वो खून से लथपथ हुआ पड़ा था। अभी जो लोग थे वो लोग जब तक आते थे गुंडे सब भाग गए थे। आलोक एक तरफ पड़ा था, वंदना का सर फट चुका था, उसके सर से भी खून आ रहा था, और जो पीयूष है वो तो बेहोश हो चुका था। तो वो लोग आते हैं और क्या करते हैं, कोई तो मतलब वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, वो फ़ोन करते हैं किसी को, पुलिस को कोई फ़ोन करता है, कोई एम्बुलेंस को। वो लोग इन लोगों को कैसे तो संभालते हैं, फिर एम्बुलेंस में बिठा के इन तीनों को हॉस्पिटल भेजते हैं। अभी यहाँ जो विक्रम था वो था अपने घर में, अपने बेडरूम में वो बैठा हुआ था। इतने में उसके फ़ोन पे आता है कुछ नोटिफिकेशन। वो क्या करता है, वो लेटा हुआ था अपने बेड पे मस्त, उसको नहीं पड़ी थी कि उसकी वजह से क्या कुछ हो रहा है। वो उठता है और अपना फ़ोन चेक करता है। तो जैसे ही वो फ़ोन चेक करता है उसमें आते हैं कुछ फ़ोटोग्राफ्स। अभी जिसको उसने सुपारी दी थी वो बिल्कुल ही प्रोफेशनल था। वो किसी को मारता धमकाता था तो उसका सबूत भी भेजता था अपनी जो पार्टी थी, जो ये काम देता था। तो उसमें कुछ फ़ोटोज़ थी जिसमें क्या था, पीयूष जो है वो मार खा रहा था, ऐसी कुछ फ़ोटोज़ थी। आलोक मार खा रहा था, ऐसी फ़ोटोज़ थी। तो जैसे ही वो देखता है कि पीयूष को बहुत पड़ चुकी है, वो उसका हालत ख़राब है, विक्रम को बहुत अच्छा लग रहा होता है अंदर से। वो खुश हो जाता है कि हाँ अब मैं मतलब उसको इतना मज़ा आ रहा था ये सीन देख के। तो क्या करता है, अपना फ़ोन जो है वो स्माइल करते हुए वो देखे ही जा रहा था, फ़ोटो एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो फिर क्या करता है, फ़ोन को बंद करता है और वो कहता है बस अब इसकी कहानी यहीं तक ख़त्म, अभी उस वंदना की बारी है। तो ऐसा कहते हुए वो अपना जो उड़ जाता है बेड से, फिर जाके अपना चेंज वगैरह करके मस्त रेडी वेडी होके वो निकल जाता है।
वो जा कहाँ रहा है, वही बीच वाली पार्टी पे, जहाँ पे वो लेके जाने वाला था वंदना को, और वंदना ने मना कर दिया था। तो जैसे ही वो निकल जाता है, इधर आते हैं अभी वंदना पीयूष वाले सीन पे। तो हॉस्पिटल में 2 बेड्स लगे हुए थे एक रूम में, जिसमें एक बेड पे आलोक लेटा हुआ था। उसको भी बहुत ज़्यादा मार पड़ी थी ना, तो उसके सर पे पट्टी बांधी हुई थी, हाथ वगैरह पे चोट लगा था, वहाँ कई कई दवाई वगैरह लगा हुआ था। वो बैठा था क्योंकि वो बैठने की हालत में था। और जो दूसरा बेड था उसमें जो पीयूष था वो बेहोश पड़ा था, वो अभी तक होश में आया ही नहीं था। उसके जो राइट वाला लेग था वो पूरा तोड़ दिया था उन लोगों ने मार मार के, तो वो प्लास्टर लगा हुआ था उस पैर में। उसके जो दोनों हाथ है, उन हाथों की भी हालत खराब थी, उंगलियां टूट चुकी थी, जो कलाइयाँ कहते हैं वो भी तोड़ दिया था। इतना ज़्यादा बुरी तरीके से उसको मारा था। सर पे पट्टी बांधी हुई थी, उसके पूरे बॉडी पे चोट थे, बहुत ज़्यादा उसका हालत खराब था। जो वंदना थी उसको भी तो चोट लगी थी ना, तो उसके सर पे भी छोटा सा एक मतलब जैसा होता है ना चोट लगाते जो क्या बोलते हैं उसको, बैंडेज लगाते हैं, तो वैसा लगा हुआ था। उसको ज़्यादा चोट नहीं आई थी। वो क्या थी, वो पीयूष के पास बैठी थी और वो रोए जा रही थी। इतने में जो उन लोगों के घर वाले हैं वो लोग आते हैं इस रूम में, उन लोगों को फ़ोन किया गया था। तो यहाँ पे आता है वंदना का भाई, पीयूष की वाइफ, उसके मम्मी पापा, और आलोक का कोई नहीं आता क्योंकि उसके घर वाले तो यहाँ रहते नहीं थे। पीयूष की वाइफ क्या करती है, वो जैसे ही देखती है पीयूष की हालत, अभी लव मैरिज करके शादी हुई है, तो वो ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ कि अरेंज मैरिज में प्यार नहीं करते, हस्बैंड वाइफ करते हैं यार, पर लव मैरिज की बात ही कुछ और होती है। तो वो पीयूष की हालत जैसे देखती है, वो बंदी उसकी तो हालत खराब, वो आके पीयूष को जो है हक कर लेती है। वो लेटा हुआ था, वो भी आके उसके साइड में बैठ के उसको हक कर लेती है, और वो रोने लगती है बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से। अभी इतने में जो पीयूष के मम्मी पापा हैं वो देखते हैं कि आलोक तो बैठा हुआ है, जो वंदना है वो भी रो रही है। तो पीयूष का जो पापा है वो जाके वंदना से कहते हैं, वंदना बेटा कैसे हुआ ये सब कुछ, अरे इतने दिनों से तुम लोग ऑफिस जा रहे हो, कभी तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, कैसे हो गया है, और ये क्या हालत है मेरे बेटे की, कैसे हुआ ये, कौन लोग थे बताओ। तो ऐसे वो पूछ रहे होते हैं, तो जो पीयूष की मम्मी थी वो तो देख रही थी वंदना की हालत, और वो अपने बेटे को भी देखकर उनको बहुत बुरा लग रहा था। तो वो क्या करते हैं, पीयूष के पापा को जो है वो साइड में वो करती हैं, और फिर वंदना के पास आके उसका फेस होल्ड करती है अपने हाथों से, और पूछती हैं, वंदना क्या हुआ है, बताओ कौन लोग थे, किसने किया ये सब, तुम्हें कुछ पता है। तो ऐसा वो पूछ रही होती है, तो वंदना कुछ बोल नहीं पाती है। वो क्या करती है, पीयूष की मम्मी को हक कर लेती है और वो रोने लगती है। अब इतने में जो विकास पीछे खड़ा हुआ था वो देखता है अपनी बहन की हालत, उसको आता है गुस्सा कि अब तो मैं छोड़ूंगा नहीं, कौन है मैं पता लगाऊंगा। अब यहाँ पे जो विकास था वो वकील था, बहुत बड़ा एडवोकेट था वो, तो उसको बहुत ज़्यादा जान पहचान थी। तो वो क्या करता है, वो पहले तो अपनी बहन के पास आता है, और पीयूष की जो मम्मी है उसको कहता है, आंटी जी एक मिनट मुझे अपनी बहन से बात करने दीजिए प्लीज़। तो वो ऐसा करके उनको साइड कर देता है, और वंदना को पहले तो अपने वो बैठ जाता है, वंदना के पास घुटने के बल बैठ जाता है, और वंदना की तरफ देख के उसका जो फेस है एक हाथ से होल्ड करता है, राइट साइड से होल्ड करके वो अपनी तरफ उसका फेस करता है और बोलता है, वंदना बेटा क्या हुआ है, देखो मैं आ गया हूँ ना, डर मत, बता मुझे कौन लोग थे, हाँ कौन कौन थे बता, तू डर मत, तेरा भाई है ना, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को, तू बस बता मुझे कि कौन थे। अगर उन लोगों को मैंने पुलिस के हाथों पकड़ा नहीं दिया, जेल की हवा नहीं खिलवाई, तो तू कहना, तू बता मुझे एक बार कौन लोग थे, तू उनका हुलिया बता, कुछ भी जो भी तुझे याद हो तू मुझे बता, मैं उसके बाद का सब कुछ संभाल लूँगा, तू बस एक बार बता मुझे। तो वंदना क्या करती है, वो अपने भाई की तरफ देखती है और वो कहती है, मुझे नहीं पता वो लोग कौन थे भैया,
हमने कुछ नहीं किया, हम लोग तो बस पैदल अपने घर आ रहे थे, अचानक से ये सब कुछ हो गया। मुझे नहीं पता। तो ऐसा करके वो अपने भाई को पकड़ लेती और उसके बाद फिर वो रोने लगती और उसका रोना बंद ही नहीं हो रहा था। वो उसके साथ भी इतनी ज़्यादा बदतमीजी की थी उन लोगों ने, उसको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, तो आवाज़ उसके गले से निकल नहीं रही थी। और जो वो बंदा था जो उसके हाथ पे, गाल पे हाथ लगा रहा था, उसके कमर पे हाथ लगा रहा था, उसको वो सब कुछ याद आ रहा था और अपने ऐसा लग रहा था जैसे उसके पूरे बॉडी में कीचड़ लगा हुआ है और अपने को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो नहा पानी से कैसे भी अपने अपने को साफ करो, ऐसा कुछ उसका फीलिंग हो रहा था। बहुत ज़्यादा गंदा वाला फीलिंग आ रहा था उसको। तो अपने भाई को पकड़ के वो रो रही थी, क्योंकि अभी ऐसी बातें वो कैसे अपने भाई से कहती कि मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा था, वो लोग कहाँ कहाँ मुझे टच कर रहे थे। तो वो रोए जा रही थी। अभी यहाँ पे ये सब सीन छोड़ते हैं, चलते हैं विक्रम की तरफ। हाँ, वही वही इंसान जिसकी वजह से इन लोगों की ये हालत थी। वो मस्त अपना रेडी होके वो तो चला गया था बीच पार्टी में, और वहाँ पे बैठ के वो आराम से अपना ड्रिंक करे जा रहा था, ड्रिंक करे जा रहा था। एक ड्रिंक, दो ड्रिंक, इसके बाद उसका अंदर का जो रोमियो है वो बाहर आता है, क्योंकि अपना काम तो इधर सेट है वरना की तरफ। अभी दूसरी तरफ चलते हैं। तो ऐसा क्या कि वो अभी पार्टी में नज़र घुमाने लगता है। अभी बीच पार्टी है, तो आप लोग इमेजिन करो कि लड़कियों के ड्रेसेस कैसे होंगे, लड़कियां लड़कों के। नहीं, उतना ज़्यादा डीप में मत जाओ। लंबे कपड़े थे क्योंकि रात वाली पार्टी थी। और ये जो तुम लोग सोच रहे हो ना गंदे लोग, वैसे वाले ड्रेसेस नहीं थे, लंबे कपड़े पहने हुए थे वो लोग। जो लड़कियां थी वो लोग शॉर्ट ड्रेस में थे, मतलब जो ड्रेसेस थे उनके घुटने के नीचे नहीं जा रहे थे, पर फिर भी लंबे थे, क्योंकि दिन के वक्त जो पार्टियां होती है उनके जो ड्रेस होते हैं वो तो कुछ और ही होते हैं। अभी विक्रम जैसे इधर उधर देख रहा था, उसका नज़र जाता है एक लड़की पे जो वहीं साइड में खड़े होकर विक्रम को तारे जा रही थी। अभी हीरो कह लो विलन कह लो, विक्रम को अभी अब लो है तो हैंडसम, बहुत ज़्यादा, हॉलीवुड के हीरो से ज़्यादा हैंडसम है वो। गोरा चिट्टा मस्त बॉडी वगैरह वो बिल्कुल मेंटेन करके रखा था, लंबा था, उसके हेयर स्टाइल वगैरह मस्त थे, बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता था वो। अमीर अमीर है, गुड लुकिंग है, बदतमीज़ है। तो जो विक्रम है उसकी नज़र पड़ती है उस लड़की पे। अब ये जो लड़की थी ये नेहा नहीं थी, ये कोई और थी, क्योंकि अपना विक्रम जो है बंदा बहुत सारा टैलेंट है उसमें, वो एक साथ बहुत लड़कियां घुमाता है। वो उसको ये मत सोचो कि एक लड़की के पीछे बहुत पड़ा रहेगा। तो ये जो लड़की थी इसकी तरफ विक्रम की नज़र जाती है और वो देखती है कि वो लड़की मुझे देख रही है। तो अभी अंदर का जो उसका अय्याशियाँ वो करने की जो उसकी आदत थी, तो वो सोचता है हाँ यार ये यार जल्दी पड़ जाएगी। वो क्या करता है, वहाँ से उड़ जाता है और जाता है उस लड़की के पास और उसके सामने जाके कहता है हे गॉर्जियस। जो लड़की थी वो भी थोड़ा स्माइल कर देती है, कहती है हाय। तो विक्रम कहता है हाय, आई एम विक्रम चौहान, यू? आई एम तनिषा। ओह, नाइस नेम, हेलो तनिषा। तो दोनों हाथ हैंडशेक वगैरह करते हैं। फिर विक्रम कहता है यू वाना डांस? श्योर। तो ऐसे कह के दोनों जाते हैं डांस करने। और जो विक्रम का हाथ ना वो कुछ ऐसा था, उन दोनों का पोजीशन कुछ ऐसा था, जो लड़की के हाथ थे विक्रम के शोल्डर पे थे और एक हाथ से दोनों अपने अपने राइट हैंड को पकड़े हुए थे और विक्रम का जो लेफ्ट वाला हैंड था वो लड़की के कमर पे था। तो दोनों डांस कर रहे थे। इतने में क्या होता है, जो लड़की थी वो विक्रम के और ज़्यादा करीब आ जाती है। तो विक्रम जो है वो उसके आंखों में देखता है और इन दोनों के बीच होता है एक बहुत ही अच्छा सा आई कांटेक्ट। तो इतने में जो लड़की है वो कहती है तो आप करते क्या हैं? कौन, मैं? अभी तो फिलहाल मैं आपके साथ डांस कर रहा हूँ, अब आगे का पता नहीं, आप कहिए आप क्या करती हैं? मैं तो अभी फ़िलहाल अपना जो पढ़ाई है वो कर रही हूँ और आगे का कुछ अभी तक सोचा नहीं है। पढ़ाई कर रही है?
नाइस। किस चीज़ की? साइकोलॉजी की। मेरी डिग्री अभी 1-2 साल में कंप्लीट हो जाएगी। वाओ, साइकोलॉजी, नाइस। अच्छा, तो आपको लोगों की आंखों में देख के समझ में तो आ जाता होगा ना कि वो लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि आप साइकोलॉजी के लिए पढ़ाई कर रही हैं। तो जो लड़की है वो तो हंस देती है। अभी देखो यहाँ पे बराबर फ्लर्टिंग चल रहा था, और अभी इन दोनों की बातें कंटिन्यू होती है। लड़की कहती है, आप करते क्या हैं? कुछ तो करते होंगे आप, ऐसा तो नहीं है कि आप फ्री बैठे रहते हो, कुछ तो काम करते होंगे आप। या मेरा काम है लड़कियों के दिल चुराना, आशिक हूँ और फिलहाल मैं ट्राई कर रहा हूँ आप पे। आप भी क्या? तो विक्रम कहता है, वैसे आप हैं तो बहुत खूबसूरत, आप जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। आपके बाल, आपकी आंखें और आपके ये होंठ, कमाल है यार। कहाँ थी अब तक? मेरे लाइफ के इतने सारे साल बर्बाद हो गए। काश काश आप मुझे पहले मिल जाती। बस भी करिए, मैं समझ गई। तो दोस्तों, आज का जो एपिसोड था यही तक था, और अगले वाले एपिसोड में हम आगे जाके बात करेंगे। और हाँ, एक बात और मैं कह दूँ, ये जो कहानी है अभी, ये पास्ट में ही ज़्यादा चलेगी, क्योंकि हमारी कहानी इस मोड़ पे पहुंच चुकी है कि अगर मैं आपको पास्ट के सीन नहीं बताऊंगा तो आपको आगे कहानी सुनने में उतना अच्छा नहीं लगेगा, मज़े नहीं आएंगे। तो ज़्यादातर अभी पास्ट में ही चलेगी, और विक्रम और वंदना की जो शादी है वहीं तक ये कहानी पास्ट में ही चलती रहेगी। और हाँ, बीच में भी मैं थोड़ा बहुत प्रेजेंट के सीन आपको बताऊंगी, ताकि कंटिन्यू रहे प्रेजेंट और पास्ट का जो कॉम्बिनेशन है वो बैलेंस रहे। ठीक है, फिर चलते हैं अभी। और हाँ, जाने से पहले जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ऑल द बेस्ट फॉर द जर्नी ऑफ योर लाइफ। बाय।